गुड इवनिंग साथियों। मैट्रिक परीक्षा 2025 के रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 9 में ऑलरेडी इसका बेसिक पढ़ने के लिए मिला होगा, तो हम एक बार उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्व ज्ञान यानी जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज यानी कि एप्सिका। वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि, ऑर्डिनेट। ठीक है। एक्स अक्ष पर निर्देशांक जो है एक्स जीरो होता है, यानी कि एक्स अक्ष पर बाई का मान जीरो होता है। और उसी तरीका से बाई अक्ष पर निर्देशांक जीरो बाई होता है, यानी बाई अक्ष पर एक्स का मान जीरो होता है। मूल बिंदु जो ऑरिजिन है उसका निर्देशांक जीरो जीरो होता है। ये फिगर से सब कुछ देख लीजिए क्या क्या चीज़ था। ये हमारे पास जो रेखा है क्षैतिज रूप में, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स एक्सिस। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या हो गया हमारे पास, बाई एक्सिस यानी कि बाई अक्ष। ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पर पूरा का पूरा बाई का मान क्या होगा, बाई यहाँ पर जीरो है तो एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होता है, जीरो। मान के चलिए ये पॉइंट है 5, तो यहाँ पर बोलेंगे एक्स का मान हो गया 5, लेकिन बाई का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स अक्ष पर जीरो होगा। ठीक है। एक्स अक्ष से ऊपर जाएंगे, अब यहाँ चले गए तो यहाँ पर बाई का मान देखिए 3 है। ठीक है। उसी तरीका से ये बाई अक्ष, तो बाई अक्ष पे क्या होगा, बाई अक्ष पे एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ये बाई अक्ष है, बाई एक्सिस है, तो इस रेखा पर कहीं पर भी एक्स का मान क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। लेकिन अगर इस रेखा से हम इधर चले गए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का मान इधर धनात्मक में हो जाएगा, इधर चले गए तो एक्स का मान ऋणात्मक में हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमने अध्ययन कर लिया था क्लास 9 में। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो एक्स निर्देशांक है उसको क्या बोलते हैं। अगर मान के चलिए हम लिखते हैं 5 और ये 4, ठीक है, तो पता है कि सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं, तो 5 क्या हो गया, एक्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज एप्सिका। और ये किसका मान हो गया, ये बाई का मान हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि। इसको बोलते हैं कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। ठीक है। नेक्स्ट आगे बताए थे, ये जो है ये बीच का जो पॉइंट हम लोग लिए ओ, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स, इधर एक्स डैश, ऊपर बाई और नीचे बाई डैश। ठीक है। इस तरीके से तो ये जो ओ एक्स जो हमारे पास हो गया दिशा, ओ से लेकर एक्स तक जा रहे हैं, तो ये धनात्मक दिशा है, ये एक्स का धनात्मक मान, ये एक्स का धनात्मक मान। और ओ से जाएंगे लेफ्ट साइड में एक्स डैश की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान हो जाएगा किसका, एक्स का। वही ओ से अगर ओ बाई की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर ओ बाई की ओर जाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये धनात्मक मान है लेकिन किसका, बाई का। ठीक है। उसी तरीके से ओ बाई अगर नीचे की जाते हैं, ओ बाई डैश की तरफ, तो ये ऋणात्मक मान है लेकिन किसका है, बाई का है। तो ये तीसरा याद रखना है किस तरफ कौन जाता है, सब ये फिगर से ही ओके हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस, जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये पढ़े थे कि ये जब भी काटेगी 90 डिग्री पर ही काटेगी। ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये सीधा ही काटे, हो सकता है हमारे पास लाइन इस तरीके से बना हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कोण जो है ना हमारे पास, ये 90 डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है। 90 डिग्री पे ही कटनी चाहिए। तो जब ये कटती है तो ये 4 पार्ट में बट रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहले पार्ट में आप देखिएगा कि ये पूरा का पूरा एक्स का मान क्या हो जाएगा, प्लस, और ये पूरा का पूरा बाई का मान ये भी क्या हो जा रहा है, इधर प्लस। तो पहले चतुर्थांश यानी कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स और बाई दोनों प्लस होते हैं। उसी तरीके से ये दूसरे में आ गए तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, और बाई का मान क्या हो जाएगा, प्लस में। तो दूसरे क्वाड्रेंट यानी कि दूसरे चतुर्थांश में बाई का मान क्या हो गया, प्लस, और एक्स का मान क्या हो गया, माइनस। उसी तरीके से तीसरे में आए तो एक्स का माइनस और बाई का ही माइनस, ये एक्स इधर से माइनस आ गया, बाई भी क्या आ गया, माइनस आ गया। उसी तरीके से फिर जब 4 में गए तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या आ जाएगा, प्लस, और बाई का मान इधर से क्या आ जाएगा, माइनस में। तो क्वाड्रेंट को याद रखना है कि किस चतुर्थांश में क्या होगा। सब ये सिर्फ एक फिगर से क्लियर हो जाएगा, इसलिए बस फिगर को एकदम दिमाग में रखना है। ठीक है। ये जो प्लेन सरफेस जो बनाया गया इसको क्या बोले, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं निर्देशांक तल यानी कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसी को बोलते हैं एक्स वाई तल यानी कि एक्स वाई प्लेन। ठीक है। ये हमारे पास हो गया जो ऑलरेडी पहले से पढ़े थे उसके बारे में। अब इसका इस्तेमाल, ये मूल बिंदु को ध्यान रखिए, मूल बिंदु यानी कि जहाँ से शुरुआत हुआ है, तो शुरुआत तो इस बिंदु से हो रहा है, कहीं भी जा रहे हैं तो इस बिंदु पर क्या है, एक्स का मान भी जीरो है और बाई का मान भी क्या है, जीरो है। यहाँ पर क्या है, एक्स भी जीरो है और बाई भी जीरो है। ठीक है। तो पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो होता है, एक्स भी जीरो बाई भी जीरो। ठीक है। अब आते हैं आगे, हम लोग अब क्लास 10 में एंट्री करते हैं।
देखिए वहाँ पर तो हम लोग पढ़ लिए कि निर्देशांक क्या होता है, किस पॉइंट पर एक्स का मान क्या है, बाई का मान क्या है, कौन सा चतुर्थांश है। अब हम लोग आते हैं कि दो बिंदु अगर हम लोगों को पता है कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इसके बीच में दूरी तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो दूरी कैसे निकल सकता है, उसके कुछ तरीके यहाँ पर। तो चलिए देखिए, ये फिगर दिया गया है, ये दो पॉइंट यहाँ पर ए एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। ए का निर्देशांक दिया गया है 1 और 0, और ये बी का निर्देशांक दिया गया है 4 और 0। ठीक है, देखिए 0 बोले थे कि x जो निर्देशांक होगा उस पर क्या होगा, बाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x निर्देशांक पर बाई का मान 0 हो जाएगा। तो x यहाँ पर 1 है, तो ये x एक्सिस है ना, x अक्ष है, x एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बाई का मान 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अगर आप सीधा सा देखिए कि बोलेगा कि ये दोनों के बीच में दूरी निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि भाई ये O पॉइंट था, ये अगर एक पॉइंट O है तो O से राइट साइड में ये दोनों बढ़ रहा है ना। एक पॉइंट 1 वाले जगह पर है और एक पॉइंट 4 वाले जगह पर है, तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा। 1 से लेकर 4 तक गया तो कितना दूरी है, 3 है, 3 यूनिट 3 इकाई इसका दूरी है। तो ये तो डायरेक्ट देखिए 4 - 1 यानी कि 3 इकाई, ये तो सीधा सीधा निकल गया, एकदम सिंपल सा तरीका। ठीक है, अब दूरी निकालने का और भी तरीका, ये तो हो गया कि सिंपल नज़र आ गया, 2 पॉइंट एक ही अक्ष पे था तब। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए यहाँ पर है, एक पॉइंट बी यहाँ पर है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों कहाँ है, बाई अक्ष पर है, दोनों बाई एक्सिस पर है। तो बाई एक्सिस पर x का मान क्या होता है, 0, तो ये है 0 और बाई का मान यहाँ है 3, ये भी x का मान 0, बाई का मान कितना है 4। अब अगर यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना होगा तो निकालना कौन सा भारी बात है, यहाँ से पहले पहुँचेंगे 0 के पास, तो कितना दूर तय किया 3, और यहाँ से फिर जाएंगे 4 के पास यानी +4, तो ये कितना हो गया 7 इकाई, 7 यूनिट क्या हो गया दूरी। तो अगर दो बिंदु x अक्ष पर हो, दो बिंदु दोनों का दोनों x अक्ष पर हो या फिर दोनों का दोनों y अक्ष पर हो, तब तो उसका दूरी निकालना कोई भारी बात नहीं, ऐसे ही हम लोग काउंट करके निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब आते हैं, अगर दूरी जो है वो x अक्ष या y अक्ष पे ना हो, किसी ना किसी चतुर्थांश में वो हो, उस कंडीशन में उसका दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट A यहाँ पर है और ये पॉइंट B यहाँ पर है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो A चूंकि x अक्ष पर है 4 के जगह पर, तो x अक्ष पर y क्या हो जाता है 0, यानी x का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4 0। ठीक है, y का निर्देशांक यहाँ पर क्या है, सॉरी ये B पॉइंट का निर्देशांक क्या है 4 और 1। ठीक है, ये x अक्ष से ऊपर में है तो y का मान वहाँ पर 1। अब हमको क्या करना है, दूरी निकालना है किसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पॉइंट है O, ठीक है, O से लेकर के B तक, O से लेकर के B तक ये दूरी निकालना है। तो आप अगर ध्यान दें यहाँ पर ठीक से देखें तो ये इस तरीक़ा से देखिए, ये पॉइंट हमारे पास O है, ये यहाँ से गया ये A तक, A से पॉइंट ऊपर गया B, और हमको दूरी निकालना है OB का। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है ये, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, और इसका क्या हो जाएगा, जो सारा ये नंबर है ना, सारा जो है दूरी बराबर होता है। यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, 1 से 2, 2 से 3, ये सब दूरी बराबर होता है, और यहाँ से बिल्कुल ये सीधा इसके समानांतर ये है। तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए ये हमारे पास पॉइंट O, ये हमारे पास पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये O से लेकर B तक का दूरी निकालना है। तो जब O से लेकर B तक दूरी निकालना है तो आप देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे, सबसे लंबी भुजा कर्ण, ठीक है, फिर एक आधार और एक उसका लंब। ठीक है, तो O से लेके A तक का क्या दूरी हमको पता है, तो बिल्कुल पता है, क्योंकि O से लेके A ये पूरा पूरा कहाँ तक है, x अक्ष पर है, तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी है 4 है, कितना है 4 है। A से लेके B तक का दूरी पता है, तो बिल्कुल पता है, ये 1 सेंटीमीटर बाई है, बाई अक्ष है ना, यहाँ पर 1, इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 4 है, ये 1 है, तो क्या ये OB यानी कि कर्ण निकल सकता है। तो कर्ण का फार्मूला क्या है, P बराबर क्या है, H बराबर अंडर रूट ऑफ P² + B²। तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 + 1 17, यानी कि अंडर रूट ऑफ 17, यही क्या हो जाएगा, यहाँ से OB का मान हो जाएगा। सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखिए OB का मान है, AB का मान पता है, तो हमने OB का मान निकाल दिया, क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 17, इतना यूनिट इसका मान हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। आगे आते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए वो तो था कि दूरी भी हम निकाले, इसके पहले दूरी भी निकाले, तो कहाँ से निकाले,
एक तो था, एक पॉइंट जो था वो एक्स अक्ष पे था और एक पॉइंट जो था वो किसी ना किसी चतुर्थांश में था, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे निकालने के लिए, इसमें क्या है देखिए, दोनों का दोनों, ये पॉइंट जो ए है ये भी क्या है, दूसरे चतुर्थांश में है, और ये पॉइंट जो बी है ये भी क्या है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो हमको क्या करना है, निकालने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। ए से बी का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम उसी तरीका से बदल देंगे कि भाई ये ए से लेके बी तक का पॉइंट है, तो ए के सीधे पहले जाओ इधर, ठीक है, और ये बी के सामने आओ इधर, ये मिल गए बी के सामने यहाँ और ए के सामने यहाँ, बिल्कुल समानांतर। तो फिर वही काम करेंगे, अगर आधार और लंब हमको पता चल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल देंगे। लेकिन आधार और लंब निकालने में हमको देखना है कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये जो पॉइंट ए है ये एक्स अक्ष से इधर कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। और ये जो सामने जो पॉइंट मिला, ये पी पॉइंट, यहाँ पर फिर से कर लेते हैं इसको, ये जो पी पॉइंट मिला यहाँ पर, ये कहाँ है, यहाँ से देखिए, ये जो पी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक का दूरी कितना होगा, कितना होगा, तो देखिए सामने सामने मिला लेते हैं। ए किसके सामने है, 3 के सामने, और ये पी किसके सामने चला गया है, 1 के सामने। तो ये -3 से ले करके +1 तक आना है, तो 1 2 3 4, कितना यूनिट हो गया, 4। तो इसका तो लंबाई पता चल गया, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये लंबाई पता चल गया, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था पी, तो ये 4 हो गया। उसी तरीका से ये पी से लेकर के बी तक का लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो भाई पी देखो कितना है, तो ये इससे नीचे -3 में है, और ये क्या है, ऊपर 1 में है, तो फिर -3 से लेके कहाँ जाएगा, 1 तक, तो 3 और 1 4, यानी कि ये जो लंबाई यहाँ पे है ना पी बी, ये भी कितना हो जाएगा, 4। अब ये निकल सकता है आराम से हमारे पास ए बी, ठीक है, निकल सकता है। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा दूरी, √32। इसको सॉल्व कर देंगे तो 4√2 इकाई ये हो जाएगा। ध्यान देना है, बिल्कुल एकदम आसान तरीका है, बस मिलाना है इस तरीका से कि कितना दूर है कितना दूर है, बस समकोण त्रिभुज बना देना है, इसको समकोण त्रिभुज बना देना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 तरह का आएगा। पहला, अगर एक्स अक्ष या किसी वाई अक्ष पे हो तब तो दूरी निकालना बिल्कुल आसान है, ठीक है। दूसरा हो गया कि मूल बिंदु से हम क्या किए, किसी पॉइंट का दूरी निकाले, अगर वो किसी चतुर्थांश में है तो, ठीक है। और ये क्या हो गया कि चतुर्थांश चेंज हो गया, ठीक है ना, ये 3rd क्वाड्रेंट में है यहाँ पर और ये 1st क्वाड्रेंट में है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस एक समकोण त्रिभुज क्रिएट कर देना है और फिर हम दूरी आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ये दूरी सूत्र, कि अभी तो हम लोग निकाले तो वो बिल्कुल जो हम लोग पहले पढ़े हैं ऑलरेडी उसका इस्तेमाल करते हुए निकाले। अभी आया कि अगर उसी चीज़ को यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो निकलता कैसे, इसको बस एक फार्मूला के रूप में दे दिया गया, निकलने का तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन एक फार्मूला के रूप में दे दिया गया कि एक बिंदु है, तो किसी एक बिंदु पर x का कुछ मान होगा और y का कुछ मान होगा, तो हम उसको x1 y1 ले लिए, ठीक है। और दूसरे बिंदु पर भी क्या होगा, कुछ x का मान होगा और कुछ y का मान होगा, तो वहाँ पर हम x2 y2 क्या कीजिए, उसको ले लिए। अब निकालना है ये दोनों का दूरी, तो जो हम तरीका सीखे अभी पहले, तो वो बिल्कुल बेसिक तरीका है, उसी से बनेगा, लेकिन उसी को एक फार्मूला पे यहाँ पर दे दिया गया। कौन सा फार्मूला भाई, देखिए √, देखिए सबका आंसर √ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूला का यूज करें, ये फार्मूला भी उसी से बना है, तो फार्मूला का यूज करें तो हम देखिए उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए वापस। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग निकाले अभी, √32 इसका आंसर आया था। तो यहाँ पर अगर ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट में क्या मान है, ये x1 y1 होगा, यहाँ पर लेके चलते हैं, और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे क्या होगा, हम x2 y2 लेकर के चलते हैं। तो x1 का मान कितना है यहाँ पर -3, और y1 का भी मान कितना है -3, ये x2 का मान कितना है 1, और ये भी 1, ठीक है, यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट। अब दूरी निकालना, तो क्या फार्मूला था, √(x2 - x1), तो x2 कौन सा है 1, और -x1, तो x1 क्या है माइनस में -3, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरा का, और प्लस क्या था y2 - y1, यानी फिर से वही 1 माइनस और फिर -3 का स्क्वायर। देखिए ये 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 का स्क्वायर फिर से 16 आ गया, ये भी 4 का स्क्वायर फिर से 16 और √ है, तो फिर से मेरे पास बात बराबर ही आ जाएगा, यही चीज़ बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला हमेशा बाद में आता है, पहले कोई ना कोई बेसिक थ्योरी उसके पीछे आता है, तो बेसिक थ्योरी पढ़ लिए, ठीक है, ये फार्मूला पढ़ लिया हम लोग कैसे होगा। फिर ये अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना है, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु पता है कि कितना होता है, 0 0 होता है। अगर यहाँ से दूरी निकालना है तो सीधी √(x² + y², क्यों, फार्मूला वही है, देखिए x1 y1 और
x2/2। फार्मूला वही है, लेकिन बोल रहा है कि दूरी कहाँ से निकाल रहे हैं हम, दूरी निकाल रहे हैं मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं। तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0 0। तो अगर यहाँ पर x1/1 अगर ये 0 और 0 है, ठीक है, और x2/2 का मान आप कुछ भी ले लीजिए, 3 या 5 ले लिए, ठीक है, तो अगर 3 - 0 करोगे तो 3 ही आ जाएगा, 5 - 0 करोगे तो 5 ही आ जाएगा। तो फिर तो वही ना लिखेंगे हम कि √3 + 5 इसलिए डायरेक्ट क्या लिख दिया गया यहाँ पर कि √x² + y², ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तब। बहुत आसान ये है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, देखिए ये दिया गया डायग्राम, ये हमारे पास मूल बिंदु है 0 0, ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये एक पॉइंट यहाँ। तो अगर ये दोनों का दूरी निकालना है तो दो कोऑर्डिनेट पता है, x1/1 और यहाँ x2/2। तो क्या करेंगे, फार्मूला यूज कर देंगे। क्या फार्मूला था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा का अंडर रूट। और वही ये मूल बिंदु से यहाँ P तक का निकालना है। तो मूल बिंदु 0 0 है और P का वैल्यू x, P का मान कितना है, x और y कोऑर्डिनेट का नाम दे दिए। तो अगर इसको भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। तो x - 0 तो x ही हो जाएगा ना, तो हो जाएगा x², अब y - 0 तो y², ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, बस वैल्यू के हिसाब से ये चेंज हो गया, ठीक है। अब आते हैं ये दूरी सूत्र का उपयोग। इसका उपयोग कहाँ होगा, सबसे पहले संरेखी बिंदु, ठीक है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा पता करो ये बिंदु संरेख है कि नहीं है। तो संरेख बिंदु क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट, मतलब एक दो 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर हो। ये एक रेखा है, इसी पर एक बिंदु यहाँ डिनोट कर दिया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। तो बोलेंगे क्या कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है। तो ये हो जाता है संरेख बिंदु। आपको पता होगा कि ये ए भी 3 पॉइंट अगर ले लेते हैं तो संरेख बिंदु कहने का मतलब क्या होता है कि AB + BC बराबर क्या हो जाना चाहिए, AC, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, A से लेकर B का दूरी और B से लेकर C तक का दूरी, दोनों को जोड़ देंगे तो A से C का दूरी का बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये संरेख है। तो पहली बात इसमें निकालने में काम आता है, ठीक है। फिर आगे त्रिभुज बनाने में कभी कभी क्वेश्चन देगा तो उसमें आपके पास 3 बिंदु दे देगा, चलो ये 3 बिंदु इस तरीका से, ठीक है। ये कॉलिनियर नहीं है, मतलब संरेख बिंदु नहीं है। अब इसका कुछ दे दिया मान x y, इसका कुछ मान दे दिया, ठीक है, x1/1, और इसका कुछ मान दे दिया x2/2, ये कोऑर्डिनेट। अब बोलेगा इससे जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए ना हमको कम से कम, ठीक है। तो तीनों भुजा कैसे पता चलेगा, हमारे पास तो भुजा है नहीं। तो निर्देशांक दिया गया है ना, तो फॉर्मूला भी हम पढ़े हैं दूरी सूत्र वाला, उसका उपयोग करके यहाँ से यहाँ का दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ का दूरी निकाल देंगे और यहाँ से यहाँ का दूरी हम निकाल देंगे। तो तीनों भुजा का मान हमको पता चल जाएगा, तीनों भुजा का मान पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज बन जाएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है दूरी सूत्र का। फिर चतुर्भुज, ये भी वही पॉइंट है कि हमारे पास कोई 4 बिंदु दे दिया, ठीक है, 4 बिंदु दे देगा। अब बिंदु का कोई ना कोई तो निर्देशांक होगा ना, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, सबका दूरी निकाल लेंगे, सबका दूरी निकाल लेंगे, चतुर्भुज बन गया। उसके बाद जैसा चतुर्भुज रहेगा वहाँ पर फार्मूला यूज किया जाएगा। तो दूरी सूत्र का उपयोग बहुत है, ठीक है। तो ध्यान से इसको एकदम याद रखना है, इस फार्मूला को बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। ये क्या हो गया कि कोई एक रेखा यहाँ से यहाँ तक कोई रेखाखंड है, ठीक है, इसका कुछ लंबाई है, जो भी लंबाई है, ये बिंदु यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसका मान, इसका कुछ निर्देशांक दिया गया है। आप बोलेगा कि इसको ना बांट दिए, बीच से इसको काट दिए, चलो 2:3 में इसको बांट दिए, ठीक है, कि 2 भाग इधर हो गया, 3 भाग इधर हो गया। तो ये बताओ बीच का बिंदु के बीच का जो बिंदु है ना, उसका निर्देशांक क्या हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं सेक्शन फार्मूला का, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर A, ये पॉइंट यहाँ पर B। अब इसका निर्देशांक x1/1, इसका निर्देशांक x2/2, और इसको 2 अनुपात में बांटा गया। कौन पॉइंट पर, ये P पॉइंट पर इसको 2 अनुपात में बांट दिया गया, m1 और इधर m2, इसका निर्देशांक दे दिया गया। तो बोलेगा ये जो बीच वाला पॉइंट जो बांटा है ना, इसका निर्देशांक हमको बताओ क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम x का मान निकालते हैं, x यानी कि x निर्देशांक का, तो फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। ध्यान से देखिए, फार्मूला में दिक्कत है, लेकिन अगर समझेंगे तो पूरा से समझ में आ जाएगा। निर्देशांक निकालना है तो क्या कर रहे हैं, जो पहला वाला अनुपात m1 है ना, वो दूसरी वाले से गुना कर रहे हैं। अगर x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x से,
ठीक है, मतलब पहला अनुपात कौन था मेरे पास, m1 गुना किससे किए, दूसरे वाले से यानी x2 से, x का मान निकाल रहे थे इसलिए, तो हो गया m1 x2, ठीक है, पहला पॉइंट। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, अब दूसरा वाला अनुपात लेंगे, ठीक है, और पहला वाला से गुना होगा यानी कि m2 x1, ठीक है, m1 x2 हो गया, प्लस ये हो गया m2 x1 हो गया। अब बट्टे दोनों अनुपात को नीचे के जोड़ से भाग देना है, m1 प्लस m2। अगर x का मान निकाल रहे हैं तो ये काम x में करेंगे, अगर y का मान निकाल रहे हैं तो यही काम y में करेंगे, m1 इंटू क्या हो जाएगा बाई 2, ठीक है, प्लस m2 इंटू क्या हो गया बाई 1, m2 इंटू बाई 1, अब बट्टा नीचे वही m1 प्लस m2, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका से ये फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ऐसा हो जाए कि ये जो अनुपात है ना ये बराबरी में भागा है, बराबर अनुपात में बांटा है, बराबर अनुपात यानी कि 1:1, इसको बोल देंगे क्या, बराबर अनुपात। तो अगर बराबर अनुपात में बांटा है तो आप खुद देख लीजिए, बराबर अनुपात में अगर वो बांटेगा तो क्या हो जाएगा कि नीचे का जो मान है m1 प्लस m2, तो ये तो 1:1 तो 1+1 में रहेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अगर अनुपात बराबर रहेगा तब, ठीक है। तो बराबरी का अनुपात में देखिए यहाँ पर ये पहला निर्देशांक x1/1, ये x2/2 और बीच का पॉइंट x और y, यहाँ पर बांटा कितना में 1:1 में, यानी कि बिल्कुल आधा, बिल्कुल बीच में इसको बांटा है। तो क्या हो जाएगा x का मान, अब अगर 1 गुना x2 करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो x2 का x2 ही रह जाएगा ना, और इधर x1 का x1 ही रह जाएगा, तो सीधा सीधी हो जाता है x1 प्लस x2 और बटा नीचे 2, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। उसी तरीका से y का मान क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 और बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फॉर्मूला वही वाला है जो ऊपर पढ़े थे, लेकिन स्पेशल केस है तो शॉर्ट फार्मूला में आ जाता है, तो याद कर लेंगे इसको, x का मान और ये y का मान, ठीक है। ये ध्यान देना है बिल्कुल, अनुपात पहला तो गुना दूसरा वाले पॉइंट से, अनुपात दूसरा तो गुना पहला वाले पॉइंट से, और नीचे तो दोनों अनुपात का योग है, ठीक है। ये हो गया, चलिए यहीं तक है। तो ये तो जो पॉइंट है इसमें सब बहुत का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बताया गया शुरू में कि ये जो फार्मूला का इस्तेमाल किए कि आखिर दूरी निकला कैसे, तो ये समकोण त्रिभुज बना करके, कैसे निकला, समकोण त्रिभुज बना करके। तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको किसी भी तरह का दूरी दे सकता है, थोड़ा लंबा दे देगा, लेकिन उसको ध्यान में रखना है। और डिस्टेंस फार्मूला, मूल बिंदु से दूरी, ये 2 फार्मूला, और इधर ये सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, और अगर अनुपात है, 4 फार्मूला है, चारों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो हम लोग पढ़े नीचे कि संरेख बिंदु, तो संरेख बिंदु से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, आपको दे देगा 3 बिंदु दे देगा, तीनों का मान के लिए इसको दे दिया 2 5, इसका मान दे दिया 1 - 3, इसका मान देगा 7 4, ठीक है। अब बोलेगा बताइए ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, इस बिंदु को A मान लिए, इस बिंदु को B मान लिए, इस बिंदु को C मान लिए। ये संरेख कब होगा, जब A से लेके B का दूरी और प्लस B से लेके C का दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा A से C का दूरी का। अगर ऐसा हुआ तो ये संरेख है, अगर नहीं तो संरेख नहीं है। तो इसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली यही चीज़ रहेगा, ये 4 फार्मूला और एक हमारे पास ये संरेख बिंदु का चीज़ है जो, ठीक है। ये टॉपिक बहुपद का था लेकिन छूट गया था, तो इसको आज कवर कर दिया गया। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब त्रिकोणमिति में पहुँचेंगे, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, धन्यवाद।